हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आप भी सीनेट 2026 का बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम को देने जा रहे हो तो मैं बता दूं, एग्जाम के फॉर्म को फिल करने से पहले आपको बहुत सारी सावधानियां बरतनी होती है। हो सकता है इस टॉपिक के वीडियोस को आप अदर चैनल्स पर देख चुके हो, लेकिन मेरा भी फर्ज बनता है कि आपको मैं गाइड करूं कि कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है जो आपके पिछले साल के स्टूडेंट्स ने की थी और उनको जो हर्जाना भुगतना पड़ा था वो आपको ना करना पड़े। अगर आप नर्सिंग गुरुकुल यानी कि मुझे फॉलो करके चल रहे हो तो मेरा भी ये फर्ज बनता है कि आपको मैं गाइड करूं ताकि आपके साइड से आपको कोई परेशानी ना हो। जो मेरे टाइम में लाइक और जो बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया उनको जो प्रॉब्लम्स आई, जिन्होंने मेरी बातों को नहीं सुना या मुझसे कनेक्टेड नहीं थे, और ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, चैनल पे अगर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डिटेल पे बात करेंगे, वीडियो 15-20 मिनट का हो सकता है, थाम के बैठना और आपको एक एक एक्यूरेट सही जानकारी मिलेगी। चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि सारी की सारी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए, यहाँ पर हम एग्जाम के फॉर्म अपडेट को भी जानेंगे। फॉर्म से पहले जो भी आपको सावधानी बरतनी है उनके बारे में जानने वाले हैं। और सबसे पहले हम जानेंगे कि आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है फॉर्म को भरने में। देखो, बेसिकली ये चीज सबको ही पता होगी, लेकिन फिर भी मेरा बताना एक फर्ज है, मे भी आपको ना पता हो। आपके पास आपका फोटो कार्ड फोटो होना चाहिए। इवन वहां पर आपसे आपका लाइव फोटो मांगा जाता है। अगर कोई भी चेंजेस होंगे तो आपको बताया जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ फोटो लगेगा तो कोई इशू नहीं, और लाइव फोटो तो लगेगा ही लगेगा, कोई बड़ी वाली बात नहीं है। उसके बाद में आपके सिग्नेचर लगने वाले हैं बच्चों। क्या लगने वाले हैं? सिग्नेचर की फोटोग्राफ लगेगी, उसे आप क्लिक करके रख लो, बना लो। एंड उसके बाद आपका आईडी कार्ड लगेगा, चाहे आपके पास आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, पैन कार्ड हो, आप कोई भी यूज कर सकते हो। लेकिन मोस्ट प्रेफरेबल होता है कि आप आधार कार्ड यूज करें, क्योंकि हर एक बच्चे के पास आधार कार्ड ऑलरेडी होता है। एंड उसके बाद आप मार्कशीट आप अपनी कलेक्ट करके रख लो, क्लास 10th की, ठीक है, क्लास 10th की। एंड क्लास 12th की भी, क्लास 12th की भी। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कहेंगे कि भाई अभी हमने तो क्लास 12th पास ही नहीं किया है, क्लास 12th में अपियरिंग में है, अभी हमारा बोर्ड का एग्जाम भी आज बायोलॉजी 27 तारीख को है, ठीक है, बायोलॉजी जो भी हाँ है ना 27 को है। तो मैं बता दूं, जो अभी एग्जाम दे रहे हैं या फिर जस्ट वो दे चुके हैं इसी साल 2026 में, वो घबराए नहीं। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो हाँ ऑप्शन आता है कि आप अपियरिंग में हैं, और तब आपसे 12th क्लास की मार्कशीट नहीं मांगेगा, ठीक है। एंड उसके बाद सर्टिफिकेट, आपके पास जितने भी सर्टिफिकेट है, अगर आप के पास एससी का सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, या फिर आपके पास फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट है, जितने भी सर्टिफिकेट, आपका निवास प्रमाण पत्र जिसे हम डोमिसाइल बोलते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट, वो सारे के सारे आपको बनवा लेने हैं, ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो। लेकिन एक बहुत बड़ी बात ये ध्यान रखनी है, अगर आप ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए। तो अभी आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट को ना बनवा करके 1 अप्रैल को अप्लाई करना या 2 अप्रैल को अप्लाई कर देना दोबारा से, ताकि वेरीफाई करके एग्जाम तक आ जाए आपका, ठीक है, समझ में आ गया। अरे नेक्स्ट एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बैंक अकाउंट डिटेल। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को बैंक अकाउंट डिटेल्स में आता है। मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आती है। जब आप फॉर्म को फिल करोगे ना तो वहां से आपका बैंक डिटेल्स मांगा जाएगा। आपका बैंक में क्या फोन नंबर ऐड है, आपकी पासबुक, आपका पासबुक के साथ साथ उसमें कौन सा बैंक का, मतलब पूरी पासबुक मांग ली जाएगी आपसे। आपका बैंक, आपका नाम क्या है, आपका आपका वो क्या कहते हैं, अकाउंट नंबर क्या है, आईएफएससी कोड है। मैं बता दूं क्यों मांगा जाता है। जब भी आप पासबुक को अपलोड करने करते हो तो उसका पर्पज ये होता है, इन फ्यूचर जब आप एग्जाम दे लोगे तो जब काउंसलिंग होगी तो आपको पैसे पेमेंट करने होते हैं काउंसलिंग के लिए, 5,000 रुपए। जब आप काउंसलिंग भी कंप्लीट कर लोगे तो आपको 40,000 पेमेंट करना होता है। अब होता ये है कि मान लो किसी बच्चे को कॉलेज पसंद नहीं आता है, उसे कॉलेज नहीं लेना है या फिर कुछ और करना चाहता है, मान लो एम्स में सिलेक्शन हो गया, तब यूपी का तो कॉलेज लेगा नहीं, तो उसे कॉलेज को रिजाइन करना होगा। रिजाइन करने का जो फी रिफंड आती है वो आपके उसी बैंक अकाउंट में आएगी जो उस टाइम पे आप फॉर्म फिलिंग के टाइम पे लगाओगे। बहुत सारे बच्चे गलतियां क्या करते हैं, किसी अदर व्यक्ति का बैंक डिटेल्स लगा देते हैं, किसी अपने दोस्त का, या साइबर वाले जो दुकान पे फॉर्म फिल करते हैं, मैंने लास्ट टाइम देखा है ऐसा। तो इसमें दिक्कत क्या आती है कि आपका बैंक अकाउंट में पैसा रिफंड आता ही नहीं है। रियली बताऊं, बहुत सारे लोगों के में आ जाता है लेकिन वो आपको बताते नहीं हो, यही कहते हैं कि भाई नहीं आया है, नहीं आया, ये कह करके पीछे छुड़ा लेते हैं और आपका नुकसान हो जाता है। ऐसे कई नुकसान आपके फ्यूचर में आने वाले होंगे जो नए नए हमेशा आएंगे, और उन सभी चीजों से कैसे बचना है ये चीज आपको नर्सिंग गुरुकुल पर बताऊंगा। जैसे आपको ये बताया,
उसी प्रकार से एक चीज में आपका नुकसान और हो सकता है, जैसे आप पहले बहुत खुश होंगे लेकिन आप दुखी हो जाएंगे बाद में। जो बच्चों के पास पीडब्ल्यू का सर्टिफिकेट है, जो हैंडीकैप लोग होते हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ा स्कैम तरीके से बोलूं, जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे नॉर्मली बच्चे कोई भी वहाँ पे जो भी नोटिस हैं कभी ध्यान से नहीं पढ़ते, इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। वहाँ पे जब आप नोटिस पढ़ने जाओगे ना तो वहाँ पे क्लियरली लिखा गया है इस चीज के बारे में, पेज नंबर देखो ये 2025 का है, उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। वहां पे क्लियरली लिखा गया है आपके इस चीज के लिए, यहाँ पे डिसेबिलिटी के लिए ध्यान देना कि रिजर्वेशन फॉर डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विल बी कंसीडर्ड फॉर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटी ऑफ लोकोमोटर to the tune of 40% to 50% of the lower extremity, and other eligibility criteria with registered regard to qualification will be same as the prescribed for unreserved category candidates in the Gazette of India 275 dated 5 July 2021। अब इसमें यह लिखा गया है कि अगर आप हैंडीकैप हैं तो सिर्फ आपका लोअर किसका, यहाँ पे लिखा गया है, ध्यान से देखो, यहाँ पे पढ़ो इसको, लोकोमोटर का ही माना जाएगा। आप अदर आपका आप कहीं और से हैंडीकैप हैं तो आपका वैलिड नहीं माना जाएगा। तो आप इसको स्टार्टिंग में फॉर्म को फिल करके गलती मत करना, कोई मतलब नहीं बनेगा, फालतू में ही आप परेशान होगे, आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वेरिफिकेशन आपको कॉलेज भी अलॉट हो जाएगा, लेकिन जब आप काउंसलिंग के बाद कॉलेज में जाओगे वहाँ पर आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, फिर आपको जो पैसा मैंने बताया ना 40,000 रिफंड आना होगा, वो बैंक अकाउंट गड़बड़ी हो जाएगी, यही होने वाला, गड़बड़ी हो जाएगी। अब मैं बता दूं एक बहुत क्लियर चीज़, एक डेट को लेकर भी बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी चल रहा है स्टूडेंट्स के बीच में, स्टूडेंट्स और यूट्यूब के बीच में, कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि एग्जाम की डेट जारी हो चुकी, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हुई। मैं बता दूं, उससे पहले मैं बता दूं, आप हमारे बच्चों को देख सकते हैं जिन्होंने नर्सिंग गुरुकुल प्लेटफॉर्म से 2025 में प्रिपरेशन की थी। नर्सिंग गुरुकुल ने जो पढ़ाया था, बताया था एग्जाम में, वो पढ़ के गए थे। आप यकीन नहीं मानोगे, उन सभी मैक्सिमम बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है, यूपी की बहुत बढ़िया बढ़िया गवर्नमेंट कॉलेज। अगर आप भी चाहते हो 2026 में आपका सिलेक्शन हो, मैं बता दूं, आप हमारा ये आरएम बैच का कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज ज्वाइन कर सकते हो। इस कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी 20+, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, और फुली सीनेट के एग्जाम पर बेस्ड है। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में टेस्ट सीरीज रहने वाली है। 120 मार्क्स का ही यहाँ पर क्वेश्चंस रहेंगे जैसा आपके एग्जाम में रहता है। मॉडल पेपर यहाँ पर 100+ मिल जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस ना छूटे और भरपूर प्रैक्टिस कर पाओ। यहाँ पर नोट्स मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का पूरा सपोर्ट मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप के सपोर्ट में पता है क्या होता है, वहाँ पर हम आपको डेली टास्क देते हैं, जिससे ये पता चलता है आप कितना पढ़ रहे हो कितना नहीं पढ़ रहे हो। आप पे ध्यान भी दिया जाता है, जो चीज़ कहीं पर नहीं की जाती जो यहाँ पर की जाती है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिलेंगे। टेस्ट नंबर 1 कम्प्लीटली फ्री था पहले, लेकिन अब टेस्ट नंबर 1 के साथ साथ टेस्ट नंबर 11 भी कम्प्लीटली फ्री कर दिया। आपने बैच ज्वाइन किया है नहीं किया है कोई इशू नहीं, लेकिन एक चीज़ एडिशनल ये भी है, इंग्लिश एंड नर्सिंग एप्टीट्यूड के वीडियो क्लासेस भी आपको इस बैच में देखने को मिल जाएंगे, और चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इस बैच की अगर हम प्राइस की बात करें तो इस बैच का पूरा प्राइस है 249 रुपये। कितना है? 249। और 249 आई थिंक बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो इसे अफोर्ड ना कर सके। देखो, अगर आप पढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज पास जाते हो तो बहुत कम फीस में आपका सिलेक्शन हो जाएगा और पढ़ाई कर पाओगे। लेकिन आप सोचो कि नहीं, हमें नहीं लेना, हम ऐसे ही बिना पढ़े जाएंगे, बिना टेस्ट सीरीज लगाए जाएंगे, तो मैं बताऊं, अगर आप ऐसा करते हो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, और नहीं होगा तो इससे आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, 1 साल पूरा खोना पड़ेगा, नेक्स्ट ईयर फिर प्रिपरेशन करोगे। और प्राइवेट कॉलेज में 3 से 4 लाख फीस लगती पर ईयर, और गवर्नमेंट कॉलेज में मात्र 1 लाख रुपए लगता है पूरे 4 साल के कोर्स के लिए। और गवर्नमेंट कॉलेज में सुविधाएं और चीज़ें बहुत ज़्यादा बेहतरीन और बहुत अच्छी भी होती हैं, ये चीज़ आप जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद अब चलो डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। बहुत सारे बच्चे सिलेबस को भी लेकर के कंफ्यूज हैं, सिलेबस से मार्किंग पैटर्न, एग्जाम वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में। चलो मैं बता देता हूँ, आपके एग्जाम में टोटल 5 सब्जेक्ट आते हैं। कितने आते हैं? 5 सब्जेक्ट आते हैं, ध्यान से सुनना। 5 सब्जेक्ट आते हैं। पाँचों में सबसे पहले फिजिक्स हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री हो जाता है, ठीक है, ये तो आपको पता होगा। बायोलॉजी हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश हो जाता है, एंड लास्ट जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको नहीं पता होता है, नर्सिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। एंड मैं बता दूं, नर्सिंग एप्टीट्यूड दिक्कत बच्चों को बहुत करता है क्योंकि इनके लिए नया सब्जेक्ट है और इंग्लिश भी लगभग बच्चे भूल चुके होते हैं। मैं बता दूं, हमारे इस आरंभ बैच में कंप्लीट आपको इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड के बहुत बढ़िया वीडियो क्लासेस मिलेंगी, जिनसे आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। एंड उसके बाद हर सब्जेक्ट के 24 क्वेश्चन आते हैं। अभी तो 24 ही आते हैं, लेकिन जब भी कोई नया चेंजमेंट आएगा देखने को मिलेगा, आपको जरूर अपडेट किया जाए। तो अगर 2024 क्वेश्चन आते हैं तो टोटल 120 क्वेश्चन हो जाते हैं
क्वेश्चंस, और यह 120 मार्क्स के ही होते हैं। क्या होते हैं? 120 मार्क्स के ही आते हैं, और यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं की जाती, नो निगेटिव मार्किंग। यहाँ पर कोई नो निगेटिव मार्किंग, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं की जाती अभी तक। इनकेस अगर कोई की जाएगी तो आपको जरूर बताया जाएगा। अगर आपको डिटेल्ड सिलेबस चाहिए, कौन कौन से चैप्टर है फिजिक्स में, कौन कौन से केमिस्ट्री में, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, उसे देख लेना। वहाँ पर सारा सिलेबस बहुत ही क्लियर तरीके से डिस्कस किया गया है। अब चलिए हम आ जाते हैं आपके उस एग्जाम वाले मैटर पे। देखो, एग्जाम की डेट वाली जो बात है, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई ऐसे ऐसे आप कर लो, ये वाला पोर्टल आपको देखने को मिल जाएगा। घबराओ मत, यहाँ पर 28 मार्च लिखा है, बस एक दिन का बात है। आज शाम तक ये चीज अपडेट आ जाएगा, ये कल आ जाएगा, ये चीज सच है कि गलत है, हर चीज क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद देखते जाओ कौन सही है कौन गलत, और जो व्यक्ति सही आपको लगे उसको फॉलो करो, और जो लोग आपको गलत गलत लगे आप उन्हें अनफॉलो कर दो, उनको फॉलो मत करो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छी जानकारी देने के लिए। तब तक के लिए चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आराम बैच को से जुड़ना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।